What did the owl and the pussycat take on their journey to see? अपनी जर्नी सी के लिए आउल और पुशीकैट क्या ले गए थे? तो आउल और पुशीकैट को मिलाकर हम बोलेंगे दे took some honey and plenty of money. वो अपने साथ क्या ले गए? थोड़ा सा शहद और बहुत सारा पैसा. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वॉज द आउल डूइंग ऑन द बोट? आउल ने बोट पर क्या किया? द आउल सैंग अ सॉन्ग. उसने एक गाना गाया और क्या कर रहा था? वाइल, जबकि वो क्या कर रहा था? प्लेइंग अ गिटार, और गिटार भी साथ में बजा रहा था. व्हाट डिड द एनिमल इन द पोयम डू फॉर रिंग फॉर देयर वेडिंग? ये जो पोएम में एनिमल हैं आउल और कैट, उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग के लिए क्या किया? तो वो क्या करते हैं? द आउल एंड द पुशी कैट फाउंड अ पिग विद अ रिंग इन हिज नोज. वो क्या करते हैं? उन्हें एक पिग मिलता है जो अपनी नोज में क्या पहन रखा होता है? रिंग पहन रखा होता है उस. अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द आउल एंड पुशी कैट सेलिब्रेट देयर वेडिंग? आउल और पुशी कैट ने अपनी वेडिंग कैसे सेलिब्रेट करी? तो द आउल एंड द पुशी कैट सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग डाइनिंग ऑन मिन्स एंड क्वींस यूजिंग अ रंसिबल स्पून. क्या किया? पहले जब उनकी शादी हो गई तो वो क्या करते हैं? डाइन करते हैं, जिसमें वो क्या खाना खाते हैं? मिन्स और क्वींस खाते हैं. मिन्स मीन्स स्मॉल पीसेज ऑफ मीट एंड क्वींस क्या है? पियर शेप फ्रूट. ये दोनों चीज़ें खाकर अपनी वेडिंग को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं. फिर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3, रीड एंड आंसर. देयर आर मैनी राइम्स वर्ड्स इन पोयम लाइक बोट, नोट, above and love and singing and ring. Write down 2 rhyming word for each of following word. Grow सेम मीनिंग, जिसका प्रोनाउंस जैसे बिल्कुल सेम सेम लगे बोलने में, तो उसी को क्या बोलते हैं? राइमिंग बोलते हैं. जैसे ग्रो क्रो, ग्रो थ्रो, नोज क्लोज, नोज, पाउंड साउंड, पाउंड राउंड, सेल टेल, और क्या होता है? बेल भी हो सकता है. और टुक का क्या होगा? लुक, बुक, हुक. ये सारे क्या हैं? एक जैसे साउंड में आते हैं. फिर एक्सरसाइज 4.4 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जजमेंट एंड अप्रिशिएशन. आपको जजमेंट करना है कि ये पोएम में जो क्वेश्चंस दिए गए थे इनके बारे में कैसा क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन है द आउल एंड द पुशी कैट कैरीड अ फ्यू थिंग्स अलॉन्ग व्हेन दे वेंट टू सी. जब पुशी कैट और आउल थे अपनी जर्नी पे जा रहे थे तो वो अपने साथ कुछ लेकर गए थे. इफ़ यू वेंट सेलिंग, अगर आप समुद्री यात्रा पे जाते हैं फॉर अ ईयर, 1 साल और 1 दिन के लिए, तो अपने लिए क्या लेकर जाएंगे और क्यों लेकर जाएंगे? हम आंसर में लिखेंगे कि अगर हम 1 दिन और 1 साल के लिए जाते हैं तो हम अपने साथ हमारे ज़रूरत का सामान ले जाएंगे, जैसे पानी है, खाना है, थोड़ा सा कुछ म्यूज़िक ले जा सकते हैं अपने साथ हम. पैसे तो मस्ट है, आपको ले ही जाना है, क्योंकि पैसों के बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है. तो हम आंसर में बच्चों को याद करने के लिए थोड़ा छोटा ही लिखेंगे. इफ़ आई वेंट टू सेलिंग फॉर अ ईयर एंड अ डे आई वुड टेक सम वाटर, फूड एंड मनी विद हिम. अपने साथ हम कुछ पैसा भी ले जाएंगे. सेकेंड नंबर, डू यू फाइंड दिस पोएम फनी? क्या आपको लगता है कि ये पोएम बहुत मजाकिया है? वाई, क्यों लगता है? अगर है तो क्यों है? What are the things and words that you think are nonsensical in the poem? आपको कौन से वर्ड्स हैं, कौन सा ऐसा थॉट है जो ऐसा लगता है कि एकदम बेवकूफ़ी भरा है? तो हम लिखेंगे यस आई फाइंड दिस पोएम वेरी फ़नी. मुझे ये पोएम बहुत फ़नी लगी बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट एंड सिली. क्योंकि ये बहुत अलग तरीके की पोएम थी, हमने इससे पहले इसका पोएम, इस तरह की पोएम को नहीं सुना था. द आउल सिंगिंग अ सॉन्ग. आउल क्या कर रहा है? गाना गा रहा है. टू द पुशी कैट एट द बॉन्ग ट्री. जो कहाँ पर है? बोट में या बॉन्ग ट्री के पास गाना गाता है.